गेम है लेकिन उसका कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, हम कहते हैं हम बड़े गरीब लोग हैं, हमें अच्छे उस्ताद नहीं मिले, हमें कोई पेरेंट अच्छे नहीं मिले, हमें कोई पैसे नहीं मिले, मेरे हिस्से में तो जायदाद भी नहीं आई, मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं आया। हम ये ब्लेम गेम खेलते हैं। ये देखें, ये भी एक बात है कि हम जब ब्लेम गेम खेलते हैं ना तो हम अपने जो विजन है, चूंकि हमारा टारगेट फिट नहीं होता ना, हमें पता ही नहीं होता हमने जाना कहाँ है। अभी आप सारा जहन में डाल लें, अभी हम आगे इस पे बात करेंगे कि जब तक हमें डायरेक्शन का नहीं पता। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो यहाँ से प्रभास से अलीपुर की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उसने जाना बडग्राम है, तो भी बडग्राम जाएगा वो, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है। और हमें सम टाइम 40 साल गुजार के समझ आती है, 20 साल गुजार के समझ आती है, हमारी तो डायरेक्शन ही गलत है। और फिर एक और बात, इस बात को तो पल्ले से बांध लें, पल्लू तो फीफी बैठ गई कि अगर क्लियरिटी नहीं है फिर हम कहीं संडे में होता है कि मैं अच्छा फलक भी बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा जो है वो डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा बिजनेसमैन भी बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा उस्ताद भी बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा इंसान भी बनना चाहता हूँ, मैं हर काम सारे करना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। वो आदमी जिसका जो फोकस है, वो 3 से ज्यादा जिसकी फोकस है ना, उसको कोई फोकस नहीं है। आपने देखो वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 20 साल बाद पता चलता है कि ये काम ही नहीं हुआ। 2 रेबट हो, आप भैया को दोनों को पकड़ सकते हैं, किसी एक को पकड़ेंगे। तो 10 काम अधूरे करने से बेहतर नहीं है कि एक काम कंप्लीट कर लें। हम 5 एमए कर लेंगे, एक पीएचडी नहीं करेंगे। ये हमारा कौम का जो है वो एक अलमिया है। अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी जिंदगी की जो सबसे बेहतरीन ख्वाहिश है जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता और मुझसे पूछना भी नहीं है क्योंकि 40 इज नॉट तो आपके पास पेपर आ गए होंगे। आप अपनी जिंदगी की जो बेहतरीन आपकी ख्वाहिश है, आप जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं, एक ही बात लिखें जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। अच्छा चलें एक और इसको इसी तरह से ले लेते हैं। अगर हम ये सोचे, देखिए हमारी जिंदगी में एक आखिरी दिन तो आना है ना, आखिरी दिन आना नहीं है, फर्क ही हमारे पास जिंदगी का आखिरी 24 घंटे। ये तो स्टेट वाले फर्क तो हो सकता है। अगर आप ये समझें कि आपके पास 24 आवर है, तो आप जिंदगी में कौन सा काम करना पसंद करें? तो अपने साथ अगर आप मुखलिस नहीं है, मैंने तो क्या चाहता, मैं तो कामयाब बंदा हूं। अब देखिए, अभी मैं आपके सामने यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का भी एक मकसद है, मेरा भी एक विजन है। और मेरा विजन ये है कि अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ तो बाकी लोगों को ये सिखा के मैं दूँ कि यार आप कैसे आगे जा सकते हैं। और जो गलतियां मैंने 43 इयर्स में की हैं, आप क्यों करते हैं 20 साल? हम तो एक जैसे ही है ना, इसी सोसाइटी के अंदर ऐसी ही बातें सुनते रहते हैं। और जब आगे चल के थोड़ा सा इसको हम जब अनफोल्ड करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि ये तो हमारे साथ तबाही हो रही है। तो अगर आपके पास जिंदगी के आखिरी 24 घंटे हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे आपने काम कौन सा करना है, तो आपने दिल से पूछे और मेरे साथ शेयर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होगी। मोस्टली सवाल ये होंगे, मैं जी माफ़ी मांगूंगा, मैं जी लोगों के कर्जे अदा करूंगा, मैं जी लोगों के साथ अखलाकी से पेश आता रहूँ, उनसे बड़े खलूस से पेश आऊँगा, मोस्टली मैंने किसी के पैसे देने कर्ज देने वो अदा करूँगा, मैंने लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की है, मैं उनसे माफियाँ फलाना फलाना फलाना। अच्छा मैं ये टाइम जो अपने वालिदैन के साथ गुजारूंगा, अच्छा मैं ये टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स का बड़ा ख्याल रखूँगा। इससे मिलते जुलते ही जॉब है मोस्टली ये होता है। और यहाँ से भी आप देख लें कि आपकी प्रायोरिटी है। तो जो काम हमने जिंदगी के आखिरी दिन करना है, अगर आज से स्टार्ट कर लें तो क्या हाल है, जिंदगी ठीक नहीं हो जाएगी। इसका मैसेज ये था कि आप अपने आप से पूछें। लेकिन चीटिंग तो मैं दूसरों के साथ कर सकता हूँ कि मैं किसी को कुछ गलत बता सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपने दिल से पूछता हूँ, जब मैं सेल्फ टॉक करता हूँ, जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, तो अपने साथ धोखा नहीं कर सकता। अब जो ये अपने साथ भी धोखा करेगा तो वो खुद अपना तयन कर लेगा वो कहाँ पे। ये 2 सवाल आप देख लें कि आपकी जिंदगी का जो मकसद है, आप चाहते क्या हैं लाइफ में कि आपने बनना क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आप बन सकते। उसकी वजह कि आपकी जो अप्रोच है वो रियलिस्टिक हो। अब एक बंदे कहे मैं लड़की बन जाऊँ, हाँ रूल्स की कुछ टीके है अगर हम लगा लें उसको, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच, मतलब आपकी ख्वाहिश ऐसी भी फजूल तरह की ना हो कि जो रियलिस्टिक अप्रोच से बाहर। तो आप देख लें कि आपकी जो चॉइस क्या है। अगर आपके पास 24 घंटे बचे हैं और 24 घंटों में आपने क्या करना है। अब ये दो सवाल ऐसे हैं ना जो आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करें। अच्छा देखिए, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिसकंसेप्ट है हमारी लाइफ में। मिसकंसेप्ट भी कहते हैं कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा सा गलत समझ रहे होते हैं। एक वर्ड